बच्चों क्या हाल चाल, मॉर्निंग। तो टुडे वी आर स्टार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, जो आपने 10th क्लास में देखा होगा, 10th क्लास में। ठीक है, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज क्या है। अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी मेटल की व्हिच कैन एक्सर्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर पार्टिकल्स। तो ये चार्ज होता है ना। चार्ज मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब समझ आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज किया है ना। तो हम इसमें सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले 10th क्लास का कुछ बेसिक पढ़े थे। चार्ज जनरली आपने पढ़े होंगे दो टाइप के, एक पॉजिटिव पढ़ा हुआ है, नेगेटिव पढ़ा हुआ है। ये सुनो, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव क्या होता है, प्रोटॉन्स, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आपने क्या पढ़ी, 1.6 10 की पावर -19 ग्राम पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। प्रोटॉन की बात करेंगे बेटा, 1.6 10 की पावर -19 गुना, ये पॉजिटिव टर्म्स में आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है आपका प्लस स्पीड में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है बताइए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 10 की पावर -31 kg होता है। ठीक है, और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन वो कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10 की पावर -27 kg। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्लास 10 क्लास का। ठीक है, एक और चीज़ आप पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q = प्लस माइनस एनी, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है इसमें जितने भी चार्ज का जो फ्लो होता है ना, तो उसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल फॉर्म होगा। इंटीग्रल समझ आता है, इंटीग्रल क्या होगा, मल्टीपल इंटीग्रल। मतलब इसमें जो वैल्यू होगी वो 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम के टर्म्स में क्या होगी, है ना। इसमें डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा, इसका मतलब 1.2 कूलम नहीं होगा, 1.3 कूलम नहीं होगा, 1.6 कूलम नहीं होगा। इस तरीके से इसके फॉर्म में फ्लो नहीं करता, ये फ्लो इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल की फॉर्म में फ्लो करता है। क्यों इसमें चार्ज होता है, ये 10th क्लास का बेसिक है ना, क्या अभी हम आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं 10th क्लास का। इसमें क्यों क्या चार्ज होता है, n क्या होता है, मल्टीपल इंटीग्रल होता है, e क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। और जितने मान लो कि आपके पास एक फ्लो चार्ज q में आपने इंटीग्रल 2 लिया, मल्टीप्लाई कितने कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो ये चार्ज कितना फ्लो हो जाए, है ना। इस तरीके से मान लो कि आपने यहाँ पर 3 कूलम लिया, q = नंबर ऑफ कितने कूलम, n नंबर्स, इंटीग्रल से 3 के टर्म्स में जा रहा है, मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर -19 गुना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, चार्ज को फ्लो करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे मल्टीपल इंटीग्रल्स के फॉर्म में रहता है, ऐसे फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, याद रहेगा तुम सभी को, बेसिक है, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज के टर्म की बात करें, फिर हम बात थोड़ी देर से पढ़ेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कम क्या है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को सिंपली हम बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर होता है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which can exert electrostatic force on other particles। ठीक है, अदर पार्टिकल्स। ये चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, इस पे लगाएगा। यदि मान लो लाइक चार्ज होगा तो रिपल कर जाएगा, यदि मान लो कि आपका नेगेटिव चार्ज होगा रोटेट कर जाएगा। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए यहाँ फोर्स लगा, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये भी कैसे कोई चार्ज है भाई, ये चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, इधर भी लगाओ, ये चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा, ये दोनों फोर्स आपस में कैसे होगा, रिपल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चार्ज का कुछ फ्लो होगा, ये कंडीशन जो होगी। दूसरी कंडीशन देखते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है हमने, इसने यहाँ फोर्स लगाया है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा,
और ये तो लगाएगा और साथ नेगेटिव चार्ज इधर फोर्स लगा तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया ना आपको, आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये चीज होगी, ये हमने क्या बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया। ये दोनों क्या है हमारे, क्या है दोनों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज की मैटर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फोर्स के अकॉर्डिंग रिपल्स या अट्रैक्शन को फील करते हैं ना, क्या करते हैं, फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत बढ़िया, फोर्स को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं भाई। जब चार्ज क्या करेगा बेटा, आपस में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तभी तो समझ पाएगा ना कि भाई ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इधर में आया, देखो कोई दिक्कत, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है बेटा, तो बताएगा एसआई यूनिट जो होती है कूलम्ब्स, ठीक है। इसको नोट करेंगे हम सी से, ठीक है भाई। क्वांटिटी कौन सी है, ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी वो क्या होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, याद आएगा इसमें उसको भी नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए आपके एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है ना। बस आपको इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रिपल्स और अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को समझना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने टाइप्स के हैं, क्या होते हैं, है ना, ये कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, ये आपको दो डायग्राम में समझ आया, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कोई दिक्कत बताइए, है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज में एक चीज़ होती है, बता देता हूँ आपको, क्लियर करो, क्लियर हो। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो आपको एक और चीज़ होती है, क्या होती है इसमें, ये रखा हुआ है ना। एक और चीज़ क्या होती है भाई, आप लोग इसमें पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का फोर्स कहाँ लगाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो फोर्स कहाँ लगाएगा, आपको पता होना चाहिए भाई। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो फोर्स कहाँ लगाएगा, आउटवर्ड लगाएगा, आउटवर्ड का डायरेक्शन नहीं होगा, इधर ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, है ना, यहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ फोर्स कहाँ लगेगा, वहाँ फोर्स आपका इनवर्ट लगेगा, तो ये जो फोर्स लगाएगा वो होगा आउटवर्ड, ये जो फोर्स लगाएगा वो होगा, क्लियर हो सभी को, बताइए आया ना। ये फोर्स इनवर्ट लगाया, ये फोर्स इनवर्ट लगाया, सभी फोर्स आपके कैसे इनवर्ट, सारे फोर्स कैसे आपके